अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आए हैं थैंक यू पे। थैंक यू बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कोई हमें कोई चीज देता है तो हम कहते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यार ये बोरिंग नहीं है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इसके अलावा कोई और वर्ड नहीं है? साथ कोई और वर्ड्स हैं इसके अलावा? कोई और सेंटेंसेस नए नए जिससे अगले बंदे का दिल खुश हो जाए? सो हम आज आपको नए सेंटेंसेस बताते हैं जो कि थैंक यू के अलावा बोले जा सकते। आज के बाद नो थैंक यू। सो आए दोस्तों सीखते हैं थैंक यू का मतलब क्या है, उर्दू में क्या बोलते हैं? थैंक यू बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू बोल बोल के तो हम थक ही गए हैं। ऐसे गुस्सा नहीं आता? कोई गिफ्ट रिसीव करे, अगला बंदा आता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो आप वाकई गुस्से में ही आ जाते हैं, ऐसे चिढ़ने ही लग जाते हैं। इसको और कुछ आता ही नहीं है, इंग्लिश ही खत्म हो गई है इसकी थैंक यू पे। चले देखते हैं अब नेक्स्ट कौन कौन से जुमले हैं नए। अगर किसी को नंबर 1 है मेक समवन हैप्पी। अगर हमने किसी को खुश करना है, खुश करने के लिए थैंक यू बोलते हैं। कौन सा जुमला बोलेंगे? करने के लिए क्या बोलेंगे? आपने मुझे गिफ्ट दिया तो आप क्या बोलोगे? थैंक यू सो मच। ओह थैंक यू सो मच, इसका मतलब है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, मुझे अच्छा गिफ्ट मिल गया। फिर थैंक यू घुसेड़ दिया हमने तो थैंक यू बोलना ही नहीं है। नो 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 थैंक यू। चलो अगला कुछ उसके अलावा बोलो। थैंक यू वेरी मच। हाँ थैंक यू वेरी मच, चलो थोड़ा डिफरेंट है। इसका भी तो वही मतलब है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। ओहो, इसके अलावा कुछ सोचते हैं कि अब क्या सोचें, कुछ और नए नए सेंटेंसेस लेके आए ना। और कुछ नहीं आता तुम्हें? यू आर ग्रेट। हाँ वाह, ये तो अच्छा सेंटेंस है, इसमें थैंक यू भी यूज नहीं हुआ। वाह यू आर ग्रेट, इसका मतलब है आप बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा क्या बोलोगे? यू आर डियर। हाँ यू आर डियर, ये भी अच्छा कह सकते हो। अच्छा तुम बहुत प्यारे हो, यानी के मस्के लगा रहा है। नेक्स्ट, यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट। वाओ अच्छा, कोई गिफ्ट दे आपको तो आप आगे से बोलोगे यू आर द बेस्ट, इसका मतलब है आप सबसे बेहतरीन हो। क्या बात है भाई, ये सेंटेंसेस यूज करें ना आप थैंक यू बोल के, अगला बंदा भी बोर आ जाएगा। दिल खुश कर दिया तुमने आगे देखते हैं इसके अलावा कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। यू आर ऑसम। यू आर ऑसम, वाह वेरी गुड, ये तो और ही अच्छा है। यू आर ऑसम, थैंक यू नहीं बोलो, उसके अलावा बोल दो यू आर ऑसम। इसके अलावा आप बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब है आप बहुत अच्छे हैं। उसको और अच्छा करो, यू आर दी ऑसम। वाह, इसका मतलब है आप शानदार हैं, शानदार, आप शानदार हैं। ये तो बड़े ही कमाल के सेंटेंसेस हैं। क्या बात है भाई, इससे ज्यादा और खुश करो और खुश करो यू आर अमेजिंग। वाओ, स्मार्ट सेंटेंस है। यू आर अमेजिंग, थैंक यू नहीं बोलो, अब ऐसे बोलो यू आर अमेजिंग। इसका मतलब है आप बहुत हैरत अंगेज हो या हैरत कुन हो, बहुत, आप तो बहुत अमेजिंग हो। अगला बंदा तो बाग बाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अगर किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करनी है तो क्या बोलेंगे? यू आर आउटस्टैंडिंग। वाओ यू आर मी आउटस्टैंडिंग हो इसका मतलब है आप बहुत ही शानदार हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अगर किसी ने आपकी हेल्प की है तो उसमें कौन कौन से आप सेंटेंसेस बोलोगे? जैसे कि खाली थैंक यू नहीं बोलो, उसके आगे कोई बटरिंग शटरिंग कर दो ताकि अगला बंदा भी खुश हो जाए। थैंक यू फॉर योर हेल्प। वाओ थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर योर हेल्प, इसका मतलब है आपकी मदद के लिए शुक्रिया। कमाल का सेंटेंस है। इसको और अच्छा करके कैसे बोलेंगे? आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। ओह आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, क्या बात है अभी, कमाल हो गया कमाल। इसका मतलब है मैं आपकी मदद के लिए शुक्रगुजार हूँ। वाव अमेजिंग। अच्छा, फिर इसमें हेल्प फिर घुसोड़ दिया इसमें। चलो आए देखते हैं कुछ और इससे नया कुछ लेके आते हैं। किसी ने आपकी मदद करी है तो आप क्या कह सकते हो? थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, इसका मतलब है आपका हर चीज के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, वेरी गुड, आपका हर चीज के लिए शुक्रिया, ऐसे बोलना है आपने। नेक्स्ट, अगर किसी ने आपकी हेल्प की है तो आप क्या बोलोगे? थैंक यू फॉर एवरीथिंग, वेल डन, वो तो खुश हो जाएगा। क्या बात है। इसके अलावा हम इसको थोड़ा सा चेंज करके कह सकते हैं थैंक्स फॉर एवरीथिंग। थैंक यू की बजाय थैंक्स भी आप यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, इसका मतलब भी यही है कि आपका हर चीज के लिए शुक्रिया। चीजें क्या गिनवानी है, फिर बस ऐसे ही बोल दो आपको थैंक्स फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट, अगर किसी ने आपकी
हेल्प की है तो आप हेल्प का भी वर्ड यूज नहीं करो, इससे भी ज्यादा और अच्छा सेंटेंस बनाएं। I am really grateful for your time. वाओ, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। मजा ही आ गया ये तो सुन के, वो तो कमाल हो गया, कमाल। इसका मतलब है मैं आपके वक्त के लिए, जो आपने मुझे टाइम दिया उसके लिए वाकई शुक्रगुजार हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नेक्स्ट है, You are so grateful. क्या बात है, यू आर सो ग्रेटफुल। थैंक यू भी नहीं बोलो, ऐसे बस बोल दो यू आर सो ग्रेटफुल। इसका मतलब है तुम बहुत अजीम हो, तो अगला बंदा खुशी हो जाएगा। वाओ। उसके अलावा अगर किसी ने आपकी हेल्प की है, किसी ने आपकी मदद की है, तो हम जैसे कोई सिचुएशन में कोई हमारी मदद करता है उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि You are an angel for me. क्या स्मार्ट सेंटेंस है, आप मेरे लिए एक फरिश्ता हो। अगर किसी ने आपकी हेल्प करी है, आप बहुत मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया है, तो आप उसको बोल सकते हैं यू आर एन एंजल फॉर मी, या उसको सीधा ऐसे भी बोल सकते हैं यू आर एन एंजल, यू आर एन एंजल, आप एक फरिश्ता हो। तो वो तो उधर ही बस बेहोश होने वाला हो जाएगा कि मैं फरिश्ता हो गया हूँ। यू आर एन एंजल, वो तो खुशी हो जाएगा। देखा कितने सेंटेंसेस हैं जो कि हम थैंक यू की जगह यूज कर सकते हैं, उसको बटरिंग करने के लिए। थैंक यू इसीलिए बोलते हैं ताकि अगला बंदा खुश हो जाए। इसके अलावा भी और हैं। I can't thank you enough. ये भी बहुत स्मार्ट सेंटेंस है। वाओ, आई कांट थैंक यू इनफ। इसका मतलब है कि मेरे पास आप शुक्रिया कहने के अल्फाज ही नहीं है, यानी कि आई कांट थैंक यू इनफ, मैं शुक्रिया कह ही नहीं सकता, यानी कि शुक्रिया कर ही नहीं सकता, मैं शुक्रिया कर ही नहीं सकता, या मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। इसको और क्या बोलेंगे? I don't have words to say thanks. ओह, ऐसे मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। आई डोंट हैव वर्ड्स टू से थैंक्स। ओहो, ऐसे लफ्जों में क्या पढ़ना है, ऐसे ही बोल दो आई डोंट हैव वर्ड्स टू से थैंक्स। मेरे पास आपको शुक्रिया कहने के अल्फाज ही नहीं है, खत्म ही हो गए अल्फाज। यानी आपने कोई लफ्ज भी नहीं बोला, आपकी बात पूरी होगी, वो तो कहेगा वाकई कोई अल्फाज ही नहीं रहे जो मुझे ये थैंक यू बोले। तो ये भी स्मार्ट सेंटेंस है, इसको आप थैंक यू के लिए यूज कर सकते हैं। आई डोंट हैव वर्ड्स टू से थैंक्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगर किसी ने आपकी बहुत मुश्किल घड़ी में आपका साथ दिया, तो आप क्या कह सकते हो उसको? You are a lifesaver. वाओ, यू आर अ लाइफ सेवर। क्या तुमने मेरी जिंदगी बचाई? क्या मतलब है इसका? तुम जिंदगी बचाने वाले हो? ओहो, मैं कोई हॉस्पिटल में थी जो तुम जिंदगी बचा रहे हो? कैसे बोलेंगे इसको? नहीं नहीं, इसका मतलब है ऐसी सिचुएशन में अगर किसी ने आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं यू आर अ लाइफ सेवर। ये तो बहुत ही स्मार्ट सेंटेंस है। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? You saved my life. यू सेव्ड माई लाइफ। इसका भी मीनिंग वही है, तुमने मेरी जान बचा ली। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मर रही थी, मैं डूब रही थी तो तुमने मेरी जान बचा ली। इसका मतलब किसी भी सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कोई चीज गुम हो गई है, आपने उसकी हेल्प कर दी है, तो यू सेव्ड माई लाइफ। अच्छा, कैसे बोलेंगे? यू सेव्ड माई लाइफ, तुमने मेरी जान बचाई, यानी कि तुमने मुझे मुश्किल घड़ी में से निकाल लिया। नेक्स्ट क्या है? You saved my day. यू सेव्ड माई डे। वाव, ये भी आप कह सकते हैं यू सेव्ड माई डे, जैसे कि तुमने मेरा दिन बचाया। ओहो, तुमने मेरा दिन बचाया, इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये हो सकता है यू सेव्ड माई डे, जैसे कि मेरी कोई चीज खो गई है, मैं उसको ढूंढ रही हूँ, तो वो मुझे मिल नहीं रही है, और किसी ने आपकी हेल्प कर दी है, तो आप उसको रिप्लाई में थैंक यू खाली कहने के बजाय आप कह सकते हैं यू सेव्ड माई डे, कि तुमने मेरा टाइम बचा दिया। तो आपका टाइम बच गया ना, तो आप उसको ऐसे कह सकते हैं यू सेव्ड माई डे। और डिफिकल्ट सिचुएशन में और भी कुछ है। I owe you one. आई ओ यू वन, ये तो मैंने कभी भी नहीं सुना, आपने सुना वैसे? आई ओ यू वन, अच्छा, इसका मतलब है मुझ पर उधार रहा। ओहो, मुझ पर उधार रहा। अब मैं थैंक यू की वजह, हाँ नहीं नहीं, अगर किसी ने आपकी हेल्प की है, या आप ये तो मुझ पे उधार रहा, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा, तो फिर आप इस तरह कह सकते हो आई ओ यू वन। इट मीन्स थैंक्स फॉर हेल्प एंड रिटर्न फॉर हेल्प, यानी कि हम जैसे सोचते हैं ना कि हमारा उधार रहा, हम इसका एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। ये एक फ्रेज है, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे किसी ने आपकी हेल्प की है और आप उसका एहसान का बदला आप सोचते हो कि मैं जरूर चुकाऊंगा, तो आप इस तरह कह सकते हो आई ओ यू वन। वाओ, बहुत स्मार्ट फ्रेज है। इंग्लिश सीख लो, इंग्लिश सीख लो, स्मार्ट स्मार्ट सेंटेंसेस सीख लो। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो? I am in your debt. आई एम इन योर डेट। ओहो, मैं तो तुम्हारा मकरूज हूँ, या अल्लाह। जैसे कोई तुम्हारी बहुत हेल्प कर देता, आप कहते हो कि यार तुमने तो मुझे अपना कर्जाई बना लिया, यानी कि ये एहसान मेरे लिए एक कर्जे की मानद है, यानी मैं तुम्हारा मकरूज हो गया हूँ, तो आप उसको कैसे बोलोगे? आई एम इन योर डेट। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा आप ये बोल सकते हैं वर्ड्स कांट डिस्क्राइब
हाउ थैंकफुल आई एम, कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, कि मैं अल्फाज ही बयान नहीं कर सकती कि मैं आपकी कितनी शुक्रगुजार हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड्स आर पावरलेस टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड। क्या उसका अल्टरनेटिव है? वाह, मजा ही आ गया। इसका मतलब भी यही है कि मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, कि मैं कितनी आपकी शुक्रगुजार हूं। वर्ड्स आर पावरलेस टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड। कितना स्मार्ट सेंटेंस है, इसको याद कर लो। वर्ड्स आर पावरलेस टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट, अगर आपने किसी को अप्रिशिएट करना हो तो, या किसी ने आपको सरप्राइज दे दिया है, तो आप इस सिचुएशन में कैसे थैंक यू बोलोगे? सिर्फ कहोगे थैंक यू। I am touched. ओहो, थैंक यू में टच मच कहाँ से आ गया? मैं तुम्हारे साथ टच थोड़ी हो रही हूँ। है? अच्छा, इसका तो बहुत ही अच्छा मीनिंग है, तुमने मेरा दिल छू लिया। आई एम टच्ड। क्या बात है, किसी ने आपकी बर्थडे पे कोई आपको बहुत अच्छा गिफ्ट दे दिया है, तो आप उसको ऐसे रिप्लाई में कर सकते हो, सिर्फ थैंक यू नहीं बोलो, आप उसको बोलो आई एम टच्ड, कि तुमने मेरा दिल छू लिया। वाव, देखो मेरे कितने ज्यादा दिल हो गए हैं। जैसे कि कोई दिल छू लेता है तो उससे आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है, ऐसे ही बड़ा हो जाता है ना, जैसे मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको। इसके अलावा हम कह सकते हैं, You made my day. वाव, तुमने तो मेरा दिन बना दिया। क्या बात है, यू मेड माई डे। जैसे कि मैं बोर हो रही थी, मैं सो रही थी, मेरी बर्थडे थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि, पहले तो आप भूल जाते हो कि हम आपकी बर्थडे है, कोई केक लेके आ जाता है तो हम कहते हैं, हो यू मेड माई डे, यू मेड माई डे। हाँ, अगला बंदा तो खुश हो जाएगा। फिर ये है उसको अप्रिशिएट करने के लिए। ऐसे खाली थैंक यू मत बोलो, ऐसे बोल दो यू मेड माई डे, कि तुमने तो मेरा दिन बना दिया, बहुत मजा आया। और एक और तरीका है किसी को अप्रिशिएट करने का, I really appreciated it. कि अगर आपको कोई चीज बहुत पसंद आ गई है तो आप उसको ये कह सकते हो, आई रियली अप्रिशिएटेड इट, आई रियली अप्रिशिएटेड इट। इसका मतलब है मैं वाकई इसकी तारीफ करती हूँ, आई रियली अप्रिशिएटेड इट। हाँ, देखो कितना स्मार्ट फ्रेज है। वाओ, अगला कहेगा इसको तो बड़ी इंग्लिश आती है। आप भी इसी तरह के सीख लो, छोटे छोटे अल्फाज हैं जो कि थोड़ा सा गौर करो, अपने जहन में बिठा लो। और अगर किसी की और तारीफ करनी है, कोई बड़ा है, जैसे आपसे कोई बड़ा है, तो आप उसको कैसे बोलोगे? You are so kind. आप कितने मेहरबान हैं। जैसे कि आपने उसकी तारीफ करनी है कि You यू आर are सो so काइंड। अगला है, This means a lot to me. हाँ, अगर आपको किसी ने कोई अच्छा सा गिफ्ट दे दिया है, जैसे कोई आपको बर्थडे पे किसी ने मैकबुक दे दिया है, तो आप कहोगे This means a lot to me. दिस मीन्स अ लॉट टू मी, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, वाकई इसकी तो मुझे जरूरत थी। नेक्स्ट है, या आप इस तरीके से भी कह सकते हो, All I can say is thanks. अगला है थैंक्स। थैंक्स, ओहो, तुम ये तो फ्रूट लेके आ गए थैंक्स की जगह। ये कौन सा फ्रूट है? साथ Peach. पीच। जैसे कि हमने किसी को कहना हो, आपको पता है ये भी थैंक्स के लिए यूज होता है। जैसे कि इस पे भी एक फ्रेज है, Thanks a peach. हाँ, थैंक्स आ पीच। ओहो, अगर गूगल में चेक करें, इसका मतलब तो ये बनता है, एक आड़ू का शुक्रिया। हाय हाय, हम आड़ू का क्यों शुक्रिया कर रहे हैं, हमने तो उस बंदे का शुक्रिया करना है ना। नहीं नहीं, इसका मतलब है कि किसी ने आपको जैसे कॉफी दे दी, आपको कोई छोटी सी हेल्प कर दी, खाली थैंक यू बोलने की बजाय आप उसको थोड़ा सा स्मार्ट वे में कह सकते हो, थैंक्स आ पीच। इसका मतलब है टू बी वंडरफुल और स्वीटली हेल्प। स्वीटली हेल्प भी यूज कीजिएगा, थैंक्स आ पीच। Thanks a peach. वो तो अगला बंदा खुश ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओ पहले तुम पीच लेके आ गए थे, अब तुम ग्रेप्स लेके आ गए हो। अंगूरों का गुच्छा ले आए हो, क्यों लेके आ गए हो? वो नहीं, इस पे भी फ्रेज है, तो जैसे कि Thanks a bunch. थैंक्स अ बंच। बंच का मीनिंग है ग्रुप ऑफ थिंग्स। जैसे कि थैंक्स एक ग्रुप का शुक्रिया, जैसे कि एक ग्रुप का शुक्रिया हम इस तरह नहीं कहेंगे, इस तरह हम कहेंगे यानी कि ज्यादा शुक्रिया। जैसे वो पीच एक ही था ना, अब ये थोड़ा सा ज्यादा है, ग्रुप है, यानी कि क्या बोलेंगे? थैंक्स अ बंच। थैंक यू वेरी मच, इसका मीनिंग है थैंक यू वेरी मच, वाओ दिस इज ग्रेट। बंच का मीनिंग है ग्रुप ऑफ थिंग्स, ये तो आपको पता ही है, तो अगला बंदा तो हैप्पी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, थैंक और किस लिए यूज होता है? वाओ, इतने गिफ्ट, क्या बात है, इतने ज्यादा गिफ्ट आ गए, तो इसको थैंक्स और किस तरीके से कह सकते? Thanks a lot. थैंक्स अ लॉट। जैसे ये गिफ्ट पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा, तो आप इस तरह कह सकते हो, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट, इसका मतलब
है बहुत 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 शुक्रिया। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। अ लॉट का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट, यानी कि इसका मतलब तो पता ही है। थैंक्स अ लॉट यानी आपका बहुत शुक्रिया, जैसे ये इतने ज्यादा गिफ्ट पड़े हैं, बहुत शुक्रिया। उसके अलावा वाओ साथ इतने ज्यादा डॉलर, क्या बात है, इतने ज्यादा डॉलर साथ, देखो तो सही, आपने देखे हैं इतने ज्यादा डॉलर, इसको भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि थैंक्स अ मिलियन। वाओ ये मिलियन ही लग रहे हैं वैसे। थैंक्स अ मिलियन कैसे यूज करोगे? थैंक्स अ मिलियन। वाओ किसी को बोल रहे हैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना है तो उसको बोलोगे थैंक्स अ मिलियन। थैंक्स अ मिलियन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी वीडियो देखी, आपका थैंक्स अ मिलियन। आप मिलियन ऑफ थैंक्स भी कह सकते हो, इसका मतलब है मिलियन का तो आपको पता ही है 1000 1000, इसमें 6 दफा जीरो आते हैं, 6 टाइम्स जीरो। उसका मतलब है 1 मिलियन। ओके थैंक्स अ मिलियन। आपने मेरी वीडियो देखी और अब हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर। ठहरो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। हाँ। ताकि अगली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट्स भी करो, ताकि इससे हम और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, हमारा हौसला होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।